बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, ये विषय पहले से ही चल रहा था जब निस्बत का प्रकरण चला है कि हमारी धनी से पर्सनल निस्बत कैसी है। इसके बारे में हम अपना पर्सनल अनुभव बताएं। हम धनी से लड़ते हैं, हम धनी से झगड़ते हैं, या हम धनी से अ, प्रेम का संबंध रखते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, प्रेम का संबंध हो तब भी लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब धनी को हम इतना करीब मानते हैं कि हम उनसे शिकायत भी कर लेते हैं, हम उनसे डर भी लेते हैं, हम उनसे झगड़ भी लेते हैं, हम उनसे नाराज भी हो जाते हैं। और कभी हमें ये लगता है कि धनी नाराज है तो हम उन्हें मना भी लेते हैं। कभी हम उनसे दुनियावी इच्छाओं की कामना भी करते हैं। कभी हम इतने दृढ़ हो जाते हैं कि हम उनसे कोई भी कामना नहीं करते हैं, और हम कहते हैं जो धनी तुम्हारी मर्जी है वही सब कुछ है। तो ये पर्सनल अनुभव, हम धनी को कहाँ बिठाते हैं अपने घर में और कैसे उनसे कनेक्टेड रहते हैं, एक सदस्य की तरह है या उनको एक साहिबी की जगह पे बिठा रखा है, कैसे हमारा उनके साथ अनुभव है। इस पर्सनल अनुभव को जानने के लिए ये आज पहले से ही चल रहा है प्रसंग, उसी को ही आज दोबारा रखा है। तो वर्षा उसमें से कौन, कुछ सुंदर साथ ने बता दिया था, संगीता दीदी ने बता दिया था, शांति दीदी ने बता दिया था, और वर्षा ने भी बता दिया था मेरे ख्याल से। अभी शुरू करते हैं, ममता दीदी से शुरू करते हैं। ममता दीदी आप बताइए, आज शुरुआत करिए कि आपका धनी से कैसा संबंध है। मैं अभी ठहर के करती हूँ। जी, ठहर के करती हूँ। ठहर के करती हूँ अभी। थोड़ी देर रुक के ठहर के कर। बताएंगी। हाँ जी। तो आप पहले क्यों नहीं बताती हैं, रुक के क्यों बताती है? चलिए, दीदी रुक के बताएंगी। तो मैं शशि दीदी से पूछती हूँ, शशि दीदी आपका धनी से कैसा संबंध है? जी शशि मैंने दीदी, बता दिया था उस दिन। अच्छा आपने बता दिया था, किस किसने बताया, मैं तो खुद ही भूल गई किसने। विमला दीदी आपने बता दिया था? विमला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बता दिया था। बता दिया था आपने भी? अरे, हम्म। तो अरुणा दीदी को बुलाती हूँ, फिर अरुणा दीदी आई है। आपका कैसा संबंध है धनी से? नाम जी। प्रणाम जी। बस प्रणाम ही करना चाहूंगी मैं तो। क्यों प्रणाम क्योंकि करना क्या चाहेंगी, बताएं। बताइए तो सही, कैसा है? लड़ाई का है, झगड़े का है, प्रेम का है, शिकायत का है, मनाने का है, कैसा है? बता ही नहीं, जैसे वो है मान अपन तो वैसे सूर्य और सूर्य की किरणों का संबंध है, और क्या सागर और सागर की लहरों का संबंध है सब। क्या बताएं इससे जावा, बाकी दीदी तो ये तो मंडली में। ब्रह्मवाणी के वाक्य है ना, इनको थोड़ी ना बताना है। ये तो हमें पता ही है कि हमारा संबंध सभी का, ये तो फिर सभी का ऐसा है। हमारा पर्सनल अनुभव धनी के साथ कैसा है ये हमें बताना है। आपने हमारा पहले वाला पर्सनल। वीडियो देखा था, इस पे सुना था? देखिए हाँ सुंदर थोड़ा सा सुना था। है, सुना कितना था, सुंदर बिल्कुल सबने सुना था। बताया था। हाँ, हाँ सबने आपने खूब बताओ ना। बढ़िया बताया था, तभी तो सबके ने इतना सुंदर बताया कि अब मेरा इसलिए बताने का कोई वो अरे, लगता ही नहीं कि कुछ मैं बोल सकती हूँ। ऐसा ऐसा अरे हर सबने बहुत किसी अच्छा का बताया, अलग सही है बात है। दीदी, इसमें क्या ही, क्या आप बताओ ना। नहीं नहीं, मेरा तो हर तरह का ही है, सही बात है। जब तू है तो सब झगड़ा भी है, शिकायत भी है। मैं तो भजन में वो लाइन आती थी ना, कौन सा भजन था, साहेब दे हथ डोर सांधी जो रखे तो रहना है। बोलते तो ये हैं लेकिन अंदर क्या है। फिर उसके बाद जो एक सेकंड शायद पैराग्राफ होता है, ना गिला ना कोई शिकवा। तो जब भजन बोलते हैं मैं ये लाइन बोलती नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं तो शिकायत भी राजी से करती हूँ, इसलिए। सही बात है। करते हैं बिल्कुल, हर तरह का संबंध है जी, लड़ने का भी है, झगड़ने का भी है, शिकायत भी उसी से करनी है। कोई कहता है अरे राजी के सामने क्यों रोना, मैं कहती हूँ और किसी के सामने रोना ही नहीं, और कौन समझता हमारा रोना। राजी के अलावा तो कोई बात समझ ही नहीं सकता मन की दिल की। क्यों। हम्म। ऐसा लगता है मुझे, बस ये महसूस होता है। बाकी तो तुम दुल्हा मैं दुल्हन वो संबंध है ही, आशिक और मुझको वाली बात तो है ही। पर वही बातें फिर जो वही ये भी आ जाती है, इस गुज को किसी के सामने नहीं वो बताना।
पर चलो अपन सब एक हैं, तो इसलिए चलो बात कर रहे हैं, आप पूछ लेते हो और हम भी हम भूल आपके जाते हैं। सुखों की बात, जो सुख मिल लेते हैं रूहों को, रूहें वो कुछ इसलिए रखने होते हैं कि कहीं वो छिन ना जाए। ये संबंध कैसा है इसको तो बताना ही है, इसके लिए नहीं कहा गया है ब्रह्मवाणी में कि नहीं बताना है। अच्छा ऐसा, चलो ठीक है फिर। संबंध तो वो है ही, फिर दूल्हा दुल्हन वाली बात तो है ही, इससे ज्यादा अपना संबंध। बाकी तो लोग परमात्मा वो मानते ही है, पिता है हमारा, पिता की तरह हमारी रक्षा करता है। और जो एक पिक्चर बनी थी सखा के नाम से, कि परमात्मा मेरा सखा है, मित्र है। तो अपना तो पति पत्नी का संबंध है, अपने धर्म के हिसाब से तो क्या, अपनी वाणी के हिसाब से भी। और क्योंकि और फिर पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जो हर बात उससे अपन कर सकते हैं। सही बात है, कुछ बातें माँ से छुपा जाओ, कुछ बहन से छुपा जाओ, कुछ भाई से छुपा जाओ, लेकिन पति से हर बात करने की बात होती है मेरे हिसाब से। और वही बात हमारी राज्य से संबंध की है, कि सब बात अपन कर सकते हैं। अच्छा एक बात है, फिर अपन जैसे मान लीजिए माया का एग्जाम्पल ही दिया जाता है, तो पति कितने ही काम करते ही है, तो अपन कहाँ इतना हर बार थैंक्स और हर बार शुक्र गुजार कहाँ कर लेते हैं। ऐसे ही मैं तो राजी से भी कहती करते हैं, ठीक है, जो बात लगती बहुत बार जरा जरा सी बात पे राजी का शुक्राना होता है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल शुक्राना ही है। शिकायत मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, गिला और शिकवा हो तो प्रेम उतना ही होता है, बस वही वाली बात है। कुछ गिला हो, कुछ शिकायतें हो, तो जीने का मजा और भी आ जाता है। इसलिए मस्त है राज्य के साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आपका धनी से कैसा संबंध है? पर्सनल अनुभव बताइए। प्रणाम जी, मैंने उस दिन बताया था। आपने बताया था? फिर मैं तो खुद ही भूल हाँ, गई मेरा किस हो किस गया। ने बताया था। सुषमा दीदी को बुला लेती हूँ। सुषमा दीदी, आप आ जाइए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। मैंने वीडियो तो नहीं देखा, सबने क्या बोला कैसे बोला मुझे पता नहीं है, सबने क्या जवाब दिया। लेकिन मेरा तो अच्छा है उनसे, मैं तो उनको बड़ा शुक्राना करती हूँ। आपकी कृपा से बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबहान, मैं हमेशा सुबह यही बोलती हूँ। आपकी कृपा से ही मैं आपके चरणों में लगी रहूं, आपकी चर्चाएं सुनती रहूं, आपकी वजह से ही मैं वाणी में लगी रहूं। हालांकि पहले नहीं थी मैं इतना, लेकिन अब लगता है कि जो उनकी कृपा है कि जो मैं इस तरफ थोड़ी जा रही हूँ, तो और आगे बढ़ती रहूं। और मेरे को सद्बुद्धि देते रहे आप, बस। शिकायत तो मुझे कभी नहीं रहती उनसे। धनी से कभी शिकायत नहीं रहती? नहीं। अपना दुख किसके आगे कहती है? नहीं, दुख तो कहती हूँ, कहते हैं? लेकिन वो शिकायत रूप में नहीं कहती। कह मैं कहा, ठीक है, मुझे इस आया है दुख, कोई बात नहीं, मुझे उबार लो, मुझे हम्म। सहन शक्ति दो। आप ही सब करने वाले हो, हम्म। आप हिम्मत देने वाले हो। हम्म। तो मैं तो यही बोलती हूँ, उनको तो शिकायत नहीं करती कभी भी मैं। शिकायत नहीं करती, वैसे ही प्रेम के रूप में ही रहती है दीदी। चलिए, अभी। हालांकि उनके जैसा नहीं कर सकते प्रेम हम, लेकिन कोशिश करते। हाँ। जितना धनी दिल में उपजाते हैं उतना हम कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रतिभा दीदी आएंगे, बताएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा तो पर्सनल अनुभव यही है कि राज जी ने हमें अपनी निस्बत बचपन से ही अपने साथ जोड़े रखी है। बस ये हाँ। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव, ना चाहते हुए भी, कहीं पे नहीं भी जुड़ने का मन या कुछ हो, फिर भी राज जी जबरदस्ती अपने साथ अपने को जोड़े रखते हैं। जैसे बच्चे को कोई कड़वी दवाई पिलानी होती है ना कई बार, कि हाँ भैया तुम्हें ठीक होना है, तो बस हम्म। ये अनुभव तो मेरा पर्सनल है और मेरे को ऊपर बीती भी हुई है। बाकी रही दुख सुख की, तो हम ये तो प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में लगाए रखो। दुख सुख में कभी कभी जब हमारा मन कहीं डोलता है, तो कि भी तब हम अधिकार से राज्य ऐसे कहते हैं, राज्य हमारे साथ ही ऐसा क्यों, या कुछ ऐसा कुछ। फिर भी राज्य के हुक्म को अपना सर्वोपरि मानकर अपनी रहनी में उतारने का कोशिश करते हैं कि राज्य जैसा आप रखो वैसा है। सुख में भी, उतार चढ़ाव में भी, जिंदगी में आपकी, पर राज्य अपने चरणों से लगाए रखो, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। ये तो भजन की एक बात भी मुझे जैसे ध्यान आती है कि निस्बत का ये सिलसिला, ये जो आप मिल गए, मतलब निस्बत है हमारी कि जो आप हमें हमारे सिर पर हमेशा खड़े हो। ये भाव हमेशा हमारे सिर पे खड़ा रहता है। और जो परिवारजनों का भी सहयोग रहता है और बढ़ता चला जाता है, कि कहीं हमें नहीं भी जाना हो तो परिवारजन हमारे आगे
पहले जाने को तैयार होते हैं तो हम उनके साथ सहयोग देते हम्म हैं। ये निस्बत है। हाँ जी। हम्म प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए आपकी पर्सनल निस्बत राज्य से कैसी है? प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम मन जी की दीदी। सारी बातें सब सुंदर साथ ने मिलकर बता दी हैं। दीदी बड़ा काला काला आ रहा है, कैसे? आपने वीडियो खोला हुआ है? ओ सॉरी सॉरी सर ने, मैं वीडियो खोले बिना ही बोलना चाहती हूँ। तो ऐसा है कि मेरे मन की बातें जो है, सुषमा दीदी ने भी बताई, पहले सुषमा दीदी ने बताई, अरुणा दीदी ने, प्रतिभा जी ने, तो सबने एक एक बात मेरे मन की, ऐसे लग रहा था कि मैं ही बोल रही हूँ। हम्म तो अब मैं क्या बोलूं, वही तो कि हमें बचपन से ही, मैंने सरकार श्री से ही चर्चा सुनी, तो उन्होंने इतना वो हमें परिपक्व बना दिया कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, कि दुनिया में सबसे पवित्र बंधन पति पत्नी का होता है, कि जिसमें कोई दुराव छुपाव नहीं होता। तो वो तो हमारे दिल की एक धड़कन, हमारी शहरक से भी नजदीक बसते हैं। इसलिए हमारे मन में, जैसे परम धाम में राज्य के मन में जो आता था, वो रूहों के मन में आ जाता था। तो मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे मन में, यहाँ पर जब भी रूहों के मन में कुछ भी बात आती है, तो धनी पहले से ही ऐसे लगता है जैसे जान जाते हैं, कि हम सोचते ही हैं, तो ऐसे लगता है ऊपर से कुछ अंदर से कुछ जवाब भी मिल जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पल मेरे बिल्कुल पास है। बचपन से ही ऐसी अनुभूति होने लग गई थी कि क्यों कहूँ मेर महबूब की वह करत आप माफक, और दूसरी चौपाई जो है, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर कड़े सुभान। ऐसा ही प्रतीत होता है कि शुरू से लेकर आज तक वो बिल्कुल हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। किसी भी रूप में, स्वरूप में वो आकर हमसे अपने, हमारे मन में जो भी बात हो रही होती है, चाहे दुख की हो सुख की हो, वो आके हमें उत्तर दे जाते हैं। और हम कभी भी असंतुष्ट नहीं अनुभव करते इस माया में, कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो दुख आते हैं तब भी हम वैसे धनी से ही बात तो उनसे ही करेंगे, क्योंकि जैसे पति पत्नी है, पत्नी को कोई कष्ट होता है तो अपने पति से ही बात करती है। भले ही हमारे धनी तो ऐसे मेहरबान है कि इस दुनिया के पति से उनका हम समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए, क्योंकि यहाँ के पति को तो फिर भी बताना पड़ेगा कि हमें ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, दिल की जाने मन की जाने, तन की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। तो हम तो उनके ही अंग हैं, अंगी हैं। तो हमारे तो यहाँ पे भी वो हमसे जुदा नहीं हुए, केवल जो हमारा पर्दा था वो हटा दिया है। तो इसलिए वो तो यहाँ के पति से तो बहुत 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 अलग है। तो वो हर बात बिन कहे जान जाते हैं। मुझे एक ना गुरुवाणी का शब्द भी मैं कई बार सुनती हूँ, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, कि वो जो है, कई बार, अनेकों बार इस लंबे जीवन में, अ- अनेकों बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो तो बिन बोले ही हमारे मन की बात जान लेते हैं। फिर मैं क्या कहूँ, क्या करूँ, किनसो कहूँ। मतलब जो दिल की बात जानते ही हैं, इतना प्रेम करते हैं कि दुख में भी वो हमारे हर पल साथ खड़े रहते हैं। तो फिर क्या ही कहना, मेरी निस्बत तो ऐसी है कि जैसे कि जो आप विषय दिया है कि आपकी निस्बत कैसी है, तो जैसी धनी की धनियानी से होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि उन्होंने मुझे तो कभी भी अकेला छोड़ा ही नहीं। इस माया में भी, दुख में भी वो हर पल मुझे आवाज देकर कहलाते रहे हैं और अपना बल देते रहे हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कृष्णा दीदी को बुलाना चाहूंगी। कृष्णा दीदी, आप आए और बताएं आपकी धनी से पर्सनल निस्बत कैसी है? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वीडियो खोले अपना।
हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बताएं, समझ नहीं आ रही। मैंने अभी थोड़ा ज्वाइन करा ना, पूरी आपकी बात अभी ज्वाइन करा तो पूरी आपकी बात सुनी नहीं थी मैंने अभी। तो और सुन ये लीजिए, सोच थोड़ी रही देर में बताइएगा फिर। अभी किसी और को बुला लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है दीदी कि धनी से हमारी पर्सनल निस्बत कैसी है, लड़ाई की है, झगड़े की है, गिलों की है, शिकवों की है, प्रेम की है, या कैसी है, हम धनी को कैसे ट्रीट करते हैं, राज्य को अपने जीवन में हमने कैसे शामिल कर रखा है। कोई सखी ने कहा कि मैं तो शिकायत भी कर लेती हूँ, गिले शिकवे भी कर लेती हूँ। किसी ने कहा कि हम तो उनको बिल्कुल बुजुर्गी के स्थान पर रखते हैं। और किसी ने कहा कि जो है राज्य से ऐसा रिश्ता है कि ऐसे लगता है कि वो हमारे दुख और सुख में हमारे साथी है, हर पल घड़ी हमारे साथ ही रहते हैं। तो दावे से ये भी कह देते हैं कभी दुख आता है कि धनी हम पे ही दुख क्यों आ रहा है। तो मतलब शिकवे शिकायतें भी कर लेते हैं, धनी को बिल्कुल ऐसे घर के, किसी ने कहा हम घर के सदस्य की तरह धनी से ट्रीट करते हैं, किसी ने कहा हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम यहाँ के पति से हर तरह की बात कर लेते हैं, वैसे हम धनी से भी हर तरह की बात कर लेते हैं। तो हर किसी का अनुभव अलग अलग था। अभी कौन ऐसा है जिसने मीनू दीदी ने नहीं बताया। मीनू दीदी आप फ्री हैं क्या, बताएंगी? मीनू दीदी। दीदी सुंदर साथ ने सबने बता दिया जो मन में था। अरे आप अपने शब्दों में बताइए। मैं तो राजी से हर टाइम बस बातें करती रहती हूँ, अच्छा। शिकायतें भी करती रहती हूँ, प्रेम से भी बात करती हूँ। हम्म। सब कुछ राज्य है हमारे, राज्य के बगैर तो हमारा कोई भी नहीं है। हम्म। जो बात होती है राज्य से कर लेते हैं, वो हम्म। पल पल साथ है। हम्म। चलिए, अब ममता दीदी आप बताओगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। मैं अपना अनुभव ही बताती हूँ। एक बार बहुत देर हो गई, मैं राज्य की आरती कर रही थी और चंदन चढ़ा रही थी। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, चंदन चढ़ा रही थी। वो ना चढ़ा रही थी चंदन, मुझे ये महसूस होता था ये स्टिकर की बिंदी लगा रही हूँ मैं राज्य के माथे पर। हम्म। वो बिंदी लगा रही थी, बार बार उल्टी हो रही थी। हम्म। समझ गए? बार बार बिंदी वो उल्ट हो रही थी। मैंने कहा ये क्या मतलब बात बनी। उन्होंने मेरा दोनों तरफ से माथा पकड़ा और अपने माथे से माथा लगा लिया। मेरे बिंदी वो सीधी हो गई, उन्होंने मेरा ही उल्टा शिकार कर दिया। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसे मैं वैसे समझ नहीं पाई आपकी बात कि कैसे क्या हो गया, मुझे आपने बड़ी ऐसे जल्दी में माथे से बता दिया। माथा ऐसे जोड़ना है। फोटो से दिखाती हूँ आपको। ऐसे माथे से माथा जोड़ दिया, बिंदी हाँ। सीधी हो गई। हाँ। समझ गए? समझ समझ गए। ठीक है दीदी, समझ गया ना। शीशा जैसे जैसे शीशा में उल्टा दिखता है ना, हाँ। लिखा हुआ पेज अगर शीशा में देखो तो उल्टा ही दिखेगा, हम्म। और हम्म। उल्टा लिख के देखो तो सीधा दिख जाएगा। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कौन सुंदर साथ रह गए जिन्होंने अपना अनुभव जिनका रह गया बताने के लिए? श्याम भाई आप बताएंगे क्या? ये हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी, सुन रहे हैं हम बस अपना अनुभव तो बस। ठीक है, राजी ने बहुत अच्छा किया। ज्योति दीदी ने उस दिन बता दिया था। बबीता दीदी आप बताइए आके। बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने भी बता दिया था आपने भी बता दिया था? अरे फिर कौन रह गया जी। बताने के लिए?
AK नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए थे, उन्होंने नहीं बताया। अभी ST नाम से कोई सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, अभी पूरा नाम नहीं लिखा, मैं नहीं जान पा रही हूँ कि कौन है। कृष्णा दीदी अब आपने सुन लिया, अब आप आइए, आप बताइए, आपका रह गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस अनुभव तो इतने कराए हैं राज जी ने, पल पल जैसे अपने अरे तो अनुभव तो आपका करा ही रहे दर्शन तो करें, आप पहले वीडियो तो खोलिए। हैं। असल में खांसी आ जाती है मेरे को, तो पल पल वैसे तो अनुभव उन्होंने बहुत कराए हैं, महसूस कराया कि मैं ही हूँ हम्म। और कोई नहीं। और ये भी इतना कराते हैं कि कई बातों पे तो इतना करा दिया, जैसे मैंने कभी सोचा कि ऐसा ना हो जाए कहीं कुछ बात पे, मान लो कहीं गिरी ना जाऊं, जैसे ऐसे कभी लगा तो वैसे कहूंगी मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तो एक आधी बारी ऐसे हुआ कि अचानक गिर भी गई, तो मैं बहुत बोली कि मैं तो आपको याद करी थी, मैं तो आपसे बातें करी थी, तो मैं गिरी कैसे। तो उस टाइम भी उन्होंने यही कहा, तेरे मन में ये भी इतना क्यों बात आई कि मैं गिर ना जाऊं, कि विश्वास कर, तो दृढ़ कर, पक्का कर मेरे ऊपर कि मैं हूं तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इतना पक्का रख। और उन्होंने इतना कर करके मेरे को बहुत पक्का करा कि हर पल मुझे महसूस कराया है कि मैं हूँ। और मतलब कि अब तो इतना, जब ध्यान में बैठो तो ऐसा फील होता है कि है ही वो, मतलब हर चीज वो ही है हम्म। और हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक देख रहे हैं, है ही वो। जो हमारे आसपास भी जो कुछ हो रहा है वो भी खुद ही वो दिखा रहे हैं हमें, हम कर नहीं रहे, वो दिखा रहे हैं हमें। और वाकई जब कोई खाना बनाओ, कुछ बनाओ, महसूस करते हैं कि आप अपना परम धाम का टेस्ट डाल दो, परम धाम जैसी चीज बना दो, और टेस्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया आता है, हर एक को पसंद आती है वो चीज। और वाकई जब कभी हम इतना उनके साथ जुड़े होते हैं ना, कि चल भी रहे हैं तो आप ही चल रहे हो, है कभी कभी कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी आ जाती, थोड़ी सी परेशानी भी, जब जैसे आप मान लो गला ही खराब है, सब कुछ ठीक है, ना कोई जुकाम है ना कोई बुखार, मतलब सब ठीक है, सिर्फ गले में एक चीज अटकी हुई है, ये भी सोच रही कोई कारण है। अच्छे मतलब अभी बीच में वीडियो बन रहे थे, कुछ हो रहा था, अब कुछ नहीं हो रहा। कोई माया का ऐसा चारों तरफ है, कोई मैरिज आ गई है जयपुर में, अभी जाना है, तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब कहीं जाना, कहीं वहां जाना है। तो मतलब उनके साथ हम, जैसे मैं बानी नहीं बैठ के आजकल पढ़ रही, चाहे मैं कहीं से सुन रही हूँ, चारों तरफ से सुन लेती हूँ, पर पढ़ नहीं पा रही। ये भी लगता है कि कोई कारण है, कि राजी कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, मतलब महसूस होता है। पर लगता है, कहती हूँ राजी हर पल मेरे मुख पे आपका नाम रहना चाहिए। कई बार वो नाम भी नहीं रहा जाता, जपा नहीं जाता, तो वो भी लगता है कि कारण क्या है, कि ऐसा मतलब क्यों मैं दूर हो रही हूँ। कई बार लगता है कि राज्य कहीं जहां से चले तो नहीं गए मेरे से, मतलब कि रूह चली तो नहीं गई कहीं, ऐसा कि मेरे को अब वो नाम नहीं ले पा रही जितना मैं 24 घंटे ही जुड़ी रहती थी। तो मतलब महसूस वो हर पल करा रहे हैं वैसे, मतलब फील करा रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तुझे चिंता की जरूरत नहीं। फिर कहती ये तो छोटी सी चीज है, ये भी तो, मैं लोगों को तो इतना कुछ हो रहा है आजकल, तो मतलब कि इससे मैं क्यों घबरा रही हूँ थोड़ा सा भी। मतलब मेरा विश्वास दृढ़ पक्का इतना धीरे धीरे करा दिया उन्होंने, कि वो हर पल महसूस होता कि वो है, हम नहीं है, हम केवल देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं, वो है हर पल। बहुत अनुभव उन्होंने कराए हैं अपने, जब हम उनके साथ इतना जुड़े होते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करा देते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि है राज जी, आपने मेरे को कहाँ तक पहुंचा दिया, मेरे को कैसे कर दिया, मतलब ऐसी सी बातें महसूस होती हैं। फिर वो कहते हैं ना कि वो मैं हूं ना, फिर मैं भी यही कहती हूँ, आप हो ना, इसलिए आपको लोग पूछ रहे हैं, आप लोग आपको कहते हैं, मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जहां से एक छोटा मुद्दा, जैसे मान लो एक जीव ही समझ लो, पर जीव को भी उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि दे दी है। अब तो उन्होंने ये बात बोल दी है ना, कि मैं तो तुम्हें जीवों को भी मतलब इतनी बड़ी दे रहा हूँ, कि अपना ही स्वरूप दे के अपना स्वामित्व दे रहा हूँ। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है, सही बात। इतनी बड़ी बात। और वो है, अब तो इतना मतलब कि हम लोग उनसे दूर नहीं है, मतलब हर पल उनसे एक, कहते हैं ना सांस की नली जैसे होती है ना, कि चल रही है, आ रही है, सांस आ रहा जा रहा है, वहीं से सांस आ रहा है, वहीं से जा रहा है। अब तो ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे प्रीतम है, बस इतने बड़ी हमारे लिए और क्या शोभा होगी, कि वो हमारे प्रीतम है, जो पूरी दुनिया के सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, वो हमारे प्रीतम, हमारे दूल्हा। ये हमारे लिए कितनी बहुत बड़ी बात है।
और सचमुच वो बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं कर पा रहे। जहां से अब हमें यही लगता कि जो हम वहां पर अपना दावा जमाते थे ना, वो हम जहाँ नहीं कर पा रहे कुछ। वो ही उन्हीं के दिल से होती थी, आवाज आती थी, वो ही करवाते थे। यहाँ भी आपकी वाली बात सही है कि उनका हुक्म ही है कि एक पत्ता नहीं हिल सकता उनके हुक्म के बगैर। वो ही जो उनका हुक्म काम कर रहा है, हम हमारे हाथ में नहीं, जहां पर कुछ सब कुछ उनका हुक्म ही हुक्म है, चल रहा है। यही बात है ना सच, कि हुक्म ही कर रहा है, बिल्कुल। हमारे हाथ में है, चाबी सारी उनके हाथ में है। मेरे को तो यही लगता है कि हम्म जो भी है। वैसे तो देखिए, नाम कोई हमें कठपुतली बनाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन धनी की कठपुतली हम सब बने हुए हैं और हमें अच्छा भी लग रहा हाँ, बने तो कठपुतली हुए, जैसा नचा रहे नाच नचा रहे, कभी दूर है। कर देते कभी पास कर देते, है तो नाच नचा रहे हमें, हाँ। अब दिखा रहे दुनिया में कोई आपको कठपुतली बनाए तो हमें कितना बुरा लगता है कि लो भैया, हम क्यों हम्म, इनकी कठपुतली बने, हम क्यों नाचे इनके उस पे। लेकिन अब धनी ने सही। कठपुतली बनाया हुआ है तो हम सब खुश हैं। हम्म, अनुभव तो वाकई बहुत इतने हैं कि कहते हैं ना, कोई बुक भी लिख लो तो ना वो भी कम हो जाएगी, इतने अनुभव उन्होंने अपने कराए हैं। तो फिर पल बताइए पल कोई अनुभव, उसमें क्या है। अनुभव तो ऐसे, जैसे मैं ना एक बार मैं ज्यादा मैं एरोप्लेन में जा रही थी, तो मैंने पहले मेरे मन में इच्छा हुई कि जैसे ना कहीं हम गए थे, तो मेरे को लगा कि जो बाहर वो दूसरी नहीं होती बिजनेसमैन वाली, कि कहीं वहां बैठना चाहिए। तो एक बार ऐसे मैं अकेली जा रही थी, तो मेरी वो फ्लाइट मिस हो गई जो थी, तो उन्होंने दूसरे दिन की कर दी। तो मेरे को उस बेटे ने ना कोई कार्ड दे दिए मेरे को, उसके पास थे कोई कि आपको ना बिजनेस वाली इससे मिल जाएगी, उसके पॉइंट्स थे कुछ, तो मेरे को वो मिल गई। और उसमें मैं अकेली बैठी हुई बिजनेस वाली में, और बैठी हुई तो मैं अंदर से तो राजी से मस्ती ले रही थी कि चली राज श्यामा की सवारी रे। मैं ऐसे करती थी, जहां बैठती थी यही बोलती रहती थी, चली राज श्यामा की सवारी रे। तो मतलब मैं उड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं राजी के साथ हूँ, और राजी मुझे दिखा रहे कैसे आकाश के ऊपर की बिल्डिंगे, मैं ऊपर चली गई हूँ, मतलब कैसे बादल आ गए हैं, मतलब वहां ऐसी बिल्डिंगे होती हैं, ऐसा महसूस कर रही बैठी बड़े मजे से। इतनी देर में वो सारी जो थी ना मतलब एयर होस्टेस वगैरह मेरे पास आई हैं, और उन्होंने मेरे लिए एक बहुत, मतलब कि मैं तो उनकी मस्ती में चल रही थी, तो एक मेरे लिए ट्रे लेके उसमें जूस वगैरह और चीजें सारी, केक वगैरह सारी चीजें लेके ना मेरे पास आए, और आके मेरे को कहने लगी, और साथ में एक कार्ड दिया कि आप बहुत बड़ी कोई सॉइल हो, साथ में लिखा हुआ है बकायदा, मतलब कि ऐसे। और उन्होंने मेरा इतना स्वागत किया, मेरे से केक कटवाया, मेरे को सारा, मतलब मेरे साथ बैठ के फोटो खिंचवाई सबने। तो मेरे को लगा कि राजी, ये क्या, फिर मेरे को राजी कह रहे, देख, जे स्वागत भी तेरा मैंने करवाया है, हम्म क्योंकि मैं हूँ, तेरे को बता दिया ना कि मतलब तेरे साथ हूं मैं हैरान, मैं सबको बाद में बताया, देखो कितना मेरा इन्होंने स्वागत करा। फिर लगा राजी ने पूरा दिखा दिया मेरे को वहां पर कि मैं तेरे साथ हूँ, और ये मैं ही करवा रहा हूँ अपनी रूह का, मतलब ऐसे। और वो दिन भी कई बार नहीं भूलता कि कैसे, मतलब कि करा दिया। नहीं तो मैं कौन हूँ ना, तो कोई मैं आर्टिस्ट ना कोई कुछ। तो बच्चे भी समझ, सारे मतलब सभी लोग हैरान हो रहे थे इस बात को देख के कि मम्मी का ऐसे कैसे हो गया, मतलब आज तक नहीं ऐसे किसी का हुआ ना, कोई मेरा बर्थडे था ना कुछ था। देखो, अकेली बैठी थी और मेरी पूरी मौज उन्होंने मेरे को दी वहां पर, अपने चारों तरफ के सीन दिखा रहे, वो दिखा रहे, मतलब कि ऐसे हर पल मेरे को बहुत जगह ऐसा उन्होंने करवाया है, जो मैं कहती थी ना ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए, तो वो ऐसे ही हो जाता था, हम्म अभी भी होता है। हम्म ऐसी मतलब बहुत चीजें हैं, मतलब कि हर पल महसूस करा देते हैं कि देख मेरी रूह है ना, देख तेरे साथ मैंने ऐसे करा, मतलब बहुत बहुत कुछ करा, बहुत दिया, बहुत मतलब सारे सुख भी दिए, हर चीज दी है उन्होंने, कोई कमी नहीं रखी, मैं तो कहूंगी। यहाँ रह के भी उन्होंने, मैं कह दूं मेरी तो इतनी औकात भी नहीं, मैं तो ये कर भी नहीं सकती थी, वो भी काम उन्होंने करवा के दिखा दिया। हम्म किसी दूसरे के मन में बात बिठा के, कभी कहते हैं ना दूसरों के भी कराने करवाने वाले वही राजी है, जो दूसरों के मनों में बात डाल देते हैं, वो करवा देते हम्म। हम में से कितनी रूहें ऐसी हैं, आप तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं, और कितनी रूहें ऐसी हैं जो उनके मन का कुछ राज्य करते ही नहीं है। ऐसा भी होता है, जो वो चाहती है हैं। वैसा नहीं होता है, और जो धनी चाहते हैं वो होता है, जो वो चाहती है वो नहीं होता है। ऐसा भी होता है, ऐसी बहुत सी रूहें हैं कि उनकी चाहना के नहीं, अनुसार कुछ नहीं होता। हमारी इच्छा उपजाते, वही वाली बात आ गई ना, इच्छा भी वही उपजा देते हैं। हम्म और मैं तो कहती हूँ कि हम, हमारी वो चीज ही नहीं है कि हम कहाँ के कहाँ चल जाए, मतलब कहाँ कहाँ नहीं वो ले गए, क्या हम्म क्या दिखाने के लिए। अभी भी मेरे को लग रहा कहीं लेके जा रहे हैं ना, कुछ दिखाना चाहते हो आप,
और सचमुच ही कुछ ना कुछ वहां चीज होती है जो परम धाम की चीज होती है, वो वैसी ही हमें वहां दिखा देते हैं। हम्म। हर जगह जाने का भी कारण कोई होता है। 25 पक्षों का कोई ना कोई नजारा यहाँ पे दिख जाता है यदि हम ध्यान से देखें तो। दिखाते हैं पक्का। हम्म। मैंने तो हम्म। हर चीज, वो कोई गुर्ज होगा, कोई कुछ चीज होगी, कहीं भी चली जाऊंगी, वहां जाके मैं कहूंगी, पहले मन नहीं होगा जाने को, हम्म। ले जाते हैं, जाते हैं, तो वहां मेरे को कुछ ना कुछ हर चीज में होता है, और मैं सोच के यही जाती हूँ कि आज कुछ दिखाना चाहते हो आप, इसलिए हम्म। आज लेके जा रहे हो, और हम्म। वाकई दिखाते हैं। हम्म। बहुत बड़े वो मत कहते ना, इससे बड़ी कोई, मैं तो कहनी कोई हो ही नहीं सकता। हम्म। बचपन से कहते हैं ना, बुढ़ापे तक बचपन से बातें याद करते आ रहे हैं कि बचपन से ही उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ, हमारे सिर पे सुहान खड़े हैं, वाकई खड़े हैं। और आजकल मैं तो हमेशा हर चीज में उनका ही नजारा देखती हूँ, मुझे दिखता ही वही है जो कुछ हम्म। दिखा देते हैं। हम्म। जो अगर हम फालतू बोलेंगे, पहले वो कहते हैं ना, तू चुप रहो, हम चुप नहीं रहे, कुछ बोल देंगे तो उसका भी नजारा दिखा देंगे, ले बोलने पे देख क्या मिला तेरे को। हम्म। अगर चुप रहते तो अच्छा होता है। और हर चीज में वो मतलब हमें नसीहत देते हैं, हम्म। दिखाते हैं। हम्म। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ जिसके दिल में कोई भाव हो, जिसको मैं नाम लेना भूल गई हूँ, कोई भी सुंदर। वीना दीदी आई हैं। वीना दीदी, आप बताओ आपका राज्य के साथ कैसा अनुभव है, पर्सनल निस्बत कैसी है? वीना दीदी। मैंने तभी पूरा सुना ही नहीं, आप खोला अभी है। हम्म। एक एक अनुभव छोटा सा बताना शेयर करूंगी। जैसे जी इनका जी। सुना कृष्णा दीदी का ना, हम कभी बहुत साल पहले ऐसे दार्जिलिंग गए, कालिंगपुंग साइड गए, तो वहां पे ऐसे लगा गुरुजन नहीं है हमारे, नहीं है, और उन्होंने नेक्स्ट डे ही आना था। तो मन में एक इतनी तड़प सी थी, आज से 10-15 साल पुरानी, कि इतनी तड़प थी यार कब आना फिर होगा, और हमें गुरुजन के दर्शन नहीं हुए, और उन्होंने नेक्स्ट डे ही आना है। मुझे लगा यार एक दिन का ही फर्क रह गया, बस अंदर अंदर था। तो हम अगले दिन दार्जिलिंग गए, वहां हम वो जो ट्रॉली से ऊपर जाते हैं ना, करके जो साइट सीन था, वहां ऊपर जाके जैसे ही नीचे उतरे, तो हमें वहां पे एक आरती अपने की आवाज आई पूर्ण ब्रह्म की, और हम सरप्राइज हुई। मैंने कहा यहाँ पे आरती, इतनी ऊंचाई पे जाके नीचे वॉचमैन खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सामने ही पहाड़ी के इर्द गिर्द वो गुरुजन आए हैं और वहां पे वो भूमि पूजन कर रहे हैं। हमें चाहे दर्शन नहीं हुए, जाते तो हो जाते, पर भाव हमारे रांची तक पहुंच गए, और हमें उनके वहां की भाव पता चल गया, और वहां पे वो आरती कर रहे थे। तो ये एक अनुभव है जो हमें मतलब जिंदगी भर याद रहता है, कि जहाँ चाह होती है राज्य हमें अपना अनुभव किसी भी रूप में करा सकते हैं, मतलब वो चाहे आवाज के रूप में या अपने। सरप्राइज हुई कि इतनी ऊंचाई पे जाके जहां हम नीचे उतरे, तो हम क्या, ये अनुभव रहता है। हम्म। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ऐसे बहुत से सुंदर साथ ने अपने अनुभव बताए। कोई और सुंदर साथ कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो अभी वक्त है, हम बता सकते हैं। किसी के भी दिल में कोई भी बात हो, और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? रुचि जी आप बताओ अपना कुछ। मेरा अनुभव तो दीदी सभी का है, सब इतना सब कुछ सबने बताया है, तो सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे पास है, ऐसा समझिए। मतलब वही वही सेम, मैं भी यही सोच रही थी ना, ऐसा हाँ, ही सब लगता है कि सब जैसे सब ऐसे लगता है वायदत हमारी में ही ही है। बात हो रही है। हाँ, हमारी बात हो रही है, वायदत में ही है हम सब। बाले से बुढ़ापे लग वाली बात भी है, और जो है हर पल हर घड़ी पास रहने की भी बात है। शिकवे और शिकायतों की भी बात है। मैं तो खूब शिकायतें कर लेती हूँ, इसमें भी मैं बड़ी होशियार हूँ, धनी से शिकायतें करने में भी। तो वो शिकायतें भी कर लेते हैं भैया, कुछ मायावी कष्ट आता है तो मैं तो मांग भी लेती हूँ। जबकि रोज ब्रह्मवाणी में पढ़ते हैं कि नहीं मांगना है, पर अपना रिश्ता अलग से ऐसा है कि मांग ही लेते हैं हम तो। मुझसे कई बार सुंदर साथ पूछते मुझ हैं कि आप मांग लेते हो? नहीं, हम तो मुझसे नहीं नहीं मांगते। हम मांगा कहते भाई जाता। हम तो मांग लेते हैं। किससे मांगे सब फिर? मैं मांग नहीं पाती। हालांकि घर में कोई कहे भी ना कि आप तो इतना राजी के करीब अपने आप को समझते हो, मांगो, तो हम्म। मैंने कहा तुमने कह दिया ना, तो वो हम्म। राजी ने सुन लिया है, हम्म। ये मांगना ही हो गया। हम जो बात भी करते हैं वो सुनते हैं हमारी। तो हाँ, मेरे मुझे को तो पता है, वो सुनते, फिर भी मैं अपने शब्दों में कहती रहती हूँ। हाँ, हाँ,
तो जैसे मुझे वो लगता है कि क्या कहूँ अब मैं, हाँ, यहाँ पे मतलब। शायद हम आप फर्क होंगे। मैं कहती रहती हूँ, मैं हम्म। कह लेती हूँ, आप कहते नहीं हो। हाँ मुझे भी आप अंदर से ये मालूम है वो सुन रहे हैं, फिर भी मैं उनको ये कहती हाँ। हूँ कि धनी मैं फिर भी तुमसे कह दूंगी, कह देती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। वही हम्म, बार बार यही छुपाई याद आती है कि अगर कह भी लेते कोई हरज नहीं है, क्योंकि हक को काम कछु और नहीं देवे रूहो लाड़ लज्जत, वो तो बिगर मांगया सुख देत है, तो मांगया क्यों ना पावत। हम्म, तो कोई सुंदर साथ कहते हैं ना कि मांगना चाहिए कि नहीं, तो मैं उनको यही छुपाई का उदाहरण देती हूँ कि राजी का काम तो रूहों को सुख देना ही है। तो वो हम्म, वैसे तो वो बिना कहे देते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो हम उनसे कह भी सकते हैं, मांग सकते हैं। हम्म, तो वो अवश्य हमारी इच्छा पूरी करेंगे। हम्म, श्रृंगार वाणी में आती है ये चौपाई शायद। हम्म। ना मांगना ही तो होता है, हम चाह रहे हैं, चाह तो हमारी बनी हुई है, तो वो हम डायरेक्ट बस ना कह के चाहत अंदर से बनी है चाह तो रहे वो हैं, तो मांगना मांग ही ही हो रहे हैं गया ना। ना। हाँ, या तो हम बिल्कुल चाहें ना कि हमें ये कुछ जैसा आप रखो, हम चाह रहे हैं तो इट मीन्स मांगना ही है, तो कोई बात, वही वैसे मैं प्रणाम। सही बोलती कहें हूँ। तो। प्रणाम। प्रणाम जी। बताइए सुषमा माया जी। में तो चाहना बनी रहेगी, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। जैसे सुबह सुबह अर्जी बोलते हैं तो यही बोलते हैं ना, तुम बिना किन से कहूँ तुम सो मेरी आस। कोई ना कोई तो रहती है चाह तो। बिल्कुल। भाई आपके बगैर किसको कहेंगे, हालांकि हम मांगते ही नहीं, वो सब जानते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि मैं तो मांग लेती हूँ, वही वाली बात है कि फिर सुबह सुबह कभी जैसे आपके मन में कुछ हो या हमारे मन में हो तो कह ही देते हैं भी तुम बिना किन से कहूँ। हम्म। हालांकि मांगने पे भी गुनाह है और कुछ ना कहने पे भी गुनाह है, तो पर जाए कहाँ। आपका पल्ला पक आप पल्ला पकड़ा है तो आपके पास ही जाएंगे ना, आपसे ही कहेंगे, किससे कहें। चाहे हाँ, भला जो कही, कहनी तो आपको ही होनी। कोई वाली तुम्हें बात गुना कहना लगाना है तो तुम लगा दो भैया, हमें तो कहना है, हम कह देंगे। कभी कभी तो पड़ता। प्रणाम हक जी। है हमारा, हमारा पति है, हम नहीं बोलेंगे उनसे, पति से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। मैं तो साफ हाँ। कहती हूँ, बिल्कुल। मेरे आप पति हो, मेरे, मैं दुनिया से क्यों मांगू। जब हम्म, आप इतने दुनिया के देने वाले हो तो मतलब कि मैं तो आपसे ही कहूंगी ना, और किसको कहूंगी। बिल्कुल। मेरा हक है, मैं तो साफ बोलती हूँ, मेरा तो हक है, मैं तो हक से कहती हूँ जो कहना है, हम्म, क्योंकि और किसी से नहीं कहती। जो कहना उनको कहना। हम्म, और सचमुच ही कोई चीज भी ऐसी होती है ना, मैं अगर कोई बोलूँ ना, ये चीज अच्छा क्या आप ये जहाँ ये चीज नहीं है, मतलब उस जगह पर वो चीज नहीं है, क्या मैं ये कहूंगी ये चीज ला दोगे तो मैं, तो मैं तब देखूं। और सचमुच कोई ना कोई लेके आ रहा होता मेरे लिए वो चीज। हम्म। दिखा देते हैं, देख ले तो आया, चल लाते हैं वो। मैंने तो देखा, जब मैं कहूंगी ना ये अच्छा चल, मैं कहूँ ये चीज करो, तो आ जाती है वो चीज फौरन, कहीं ना कोई अरे लेके आ राजी जाते ना, राजी उपजाते भी रूह के दिल में वही है जो वो पूरी करने वाले होते हैं। हम्म, हैं। मैं एक बार ना वो तो सब शेरपुर कुछ जा कर रही सकते थी। हैं। जी, एक छोटी सी बात, मैं एक बार शेरपुर जा रही थी परिवार के साथ। तो वो शायद रविवार का दिन था। तो पता नहीं राजी ने, मैंने किसी से कहा नहीं, मन में ये चल रहा था कि बहुत दिन से ना मैंने आश्रम की कड़ी नहीं खाई। तो लेकिन फिर मन में भी आया कि आज तो रविवार है, आश्रम में तो शायद मंगल या बृहस्पतिवार को कड़ी बनती है। ये क्यों आई मेरे मन में बात, मतलब मैं ये सोचते सोचते चली गई आश्रम। पहुंच गए, वहां दर्शन भी कर लिए। जब